हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखिए IMED। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितना भी यहाँ पर देखिए लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है वो आपके पूरा का पूरा एग्जाम में पुटअप होता है, ठीक है। और 100% देखिए आज भी एकदम जेन्युइन आपका इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होगा। और 45 प्लस देखिए आउट ऑफ 50 में आप 45 प्लस किस प्रकार से गेन कर सकते हैं। और इसी टाइप से देखिए आपको जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को एकदम यहाँ पर बने रहना है और देखना है किस टाइप से आपका पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होगा और यही क्वेश्चंस आपके एकदम क्या है एग्जाम में पुटअप होंगे। तो देखिए एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को, जो भी क्या है देखिए एग्जाम अब आपका एकदम कंप्लीट होने वाला है। IMED का लास्ट एग्जाम है जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो इसके बाद क्या है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल से रिलेटेड या आपको इससे देखिए यहाँ से रिलेटेड जितना भी अपडेट होगा वो आपको ट्विटर अकाउंट पर मिलेगा, ठीक है। इसी नाम पर क्या है ट्विटर अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स जाकर ज्वाइन हो जाएं और देख लें वहाँ पर कि जो प्रैक्टिकल है वो कब होगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए आज के सेशन पर, इसे एकदम कंप्लीट करते हैं एकदम देखिए एक्सप्लेन के साथ। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इसको एकदम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। देखिए उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। जो उद्यमिता है, ठीक है, मैं बात करूँ इंटरप्रेन्योरशिप की, किसकी, तो यहाँ पर देखिए इंटरप्रेन्योरशिप की। तो इंटरप्रेन्योरशिप आखिर है क्या, इसको डिफाइन करना है। और यहाँ पर देखिए इसका नीड्स इसकी क्यों पड़ती है इसको बताना है। तो इसकी आखिर क्या नीड है इसको बताना है कि कौन कौन सी इसकी आवश्यकता किस लिए ये आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर उद्यमिता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है एकदम स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्टअप करना है। और उसके स्टार्टअप के थ्रू क्या है हम जो लाभ कमाते हैं, लाभ कमाना और जो उसके हम रिस्क टेक करते हैं वो ही हमारा क्या होता है। यानी कि एक देखिए कोई भी संगठन, हमें एक नया संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना है, कोई हमें व्यवसाय शुरू करना है तो उस व्यवसाय शुरू करने को ही क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि उत्पादन के अवसर को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके फंक्शन एंड वर्क भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इससे हम पूंजी कमा सकते हैं, श्रम की व्यवस्था हो सकती है और एक क्या है रोजगार भी मिलता है स्वयं को, और उद्योग की संख्या भी बढ़ती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पॉइंट वाइज आपको लिख देना है क्या नीड्स है इसकी, तो इसको आपको लिख देना है। और देखिए ये इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, किसी भी देश के विकासशील के लिए विकास में यानी कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप कह सकते हैं इसकी आवश्यकता और ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन चयन में यानी कि जो प्रोडक्शन सिलेक्शन में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ये बताना है। तो उत्पादन चयन में कौन कौन सी जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आपूर्ति अंतर, ठीक है, फंड, उसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता और पहुंच। जो रॉ मटेरियल होता है वो सही से जब पहुंच पाएगा तभी तो हमारा उत्पादन हो पाएगा, नहीं होगा तो कैसे यहाँ पर उत्पादन देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो पाएगा। तो ये यहाँ पर मैटर करता है। फंड, ठीक है, फंड का आकार जो है वो जो जुटाया जा सकता है वह एक क्या है महत्वपूर्ण कारक है चुने गए उत्पाद को विकसित करने, उत्पाद करने, बढ़ावा देने के लिए और बेचने और वितरित करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निधि होती है, ठीक है। आपूर्ति अंतर, देखिए ये क्या है, असंतुष्ट बाजार की मांग का आकार जो कि क्या है व्यापार के अवसर का एक स्रोत बनता है। बहुत हद तक क्या है देखिए यहाँ पर एक विशेष उत्पाद का चयन करने की आवश्यकता को निर्देशित करेगा। इसकी मांग में परिलक्षित सफलता के उच्चतम संभावनाएं वाले उत्पाद का चयन किया जाएगा। संक्षेप में चयनित उत्पाद की मौजूदा स्पष्ट मांग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट जो है, पॉइंट अगर याद है तो आप एकदम कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तकनीकी निहितार्थ, जो टेक्निकल है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो तकनीकी निहितार्थ में देखिए उत्पाद के उत्पादन प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए, मौजूदा उत्पादन लाइन, उपलब्ध तकनीकी और यहाँ तक कि जो श्रम बल है यानी कि जो लेबर अपना मतलब कार्य कर रहे हैं, चयनित उत्पाद के तकनीकी निहितार्थ को जानने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ दीजिएगा। नेक्स्ट है लाभप्रदता, ठीक है, यानी कि विपणन क्षमता भी इसे बोलते हैं। तो उससे क्या क्या लाभ हो रहा है, यहाँ पर सबसे अधिक देखिए सबसे अधिक लाभ क्षमता वाले उत्पाद को चुना जाता है, ठीक है। हालांकि क्या है किसी उत्पाद को निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने या मौजूदा उत्पादों की बिक्री के पूरक के आधार पर भी चुना जा सकता है। उत्पाद को विपणन योग्य होना चाहिए। अब उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है योग्य कार्मिक की उपलब्धता। अब योग्य लेबर होगा या तभी उसकी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है, एक्यूरेसी से हो पाएगा। तो ये याद रखना है। सरकारी नीतियाँ जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं उसको ध्यान रखना होगा।
सरकार के उद्देश्य जो हैं, क्या सरकार के उद्देश्य हैं, किस प्रकार से बिक्री में आप वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो अपनी इंडस्ट्री को आगे की ओर इंक्रीज करेंगे, ये सारा कुछ याद रखना है। प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन कैसे मतलब तैयार की जाती है, ये बताना है। तो देखिए, परियोजना प्रतिवेदन का अर्थ है परियोजना प्रतिवेदन की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना के संबंध में विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं और विश्लेषणों का सारांश है। और यह किसी परियोजना के संबंध में विनियोग और अवसरों के निर्धारण मूल्यांकन में परियोजना के बाद तैयार किए गए एक प्रलेख है। और इसमें क्या है, देखिए, किसी फर्म या उद्यमी के द्वारा प्रारंभ की जाने वाली परियोजना की विभिन्न क्रियाओं एवं उनकी तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक तथा सामाजिक व्यवहार्यताओं का एक क्या है, लिखित लेखा होता है। मतलब प्रोजेक्ट या प्रारंभिक परियोजना जो है, जो उद्यमी क्या होता है वो क्या करता है, पूरा लेखा जोखा एकदम लिखित फॉर्म में रखता है, ठीक है, और उसको देखता है किस प्रकार से हमें बेनिफिट होगा, किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करें अपने कार्य को, सारा कुछ इसमें इसका मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक साझेदारी फर्म के गुण क्या हैं, इनके लिमिट्स क्या हैं, तो ये बताना है। तो देखिए, एक साझेदारी फर्म जो होता है उसकी लिमिट प्रॉपर्टीज़ ये है कि उसमें क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जब साझेदारी फर्म होगा, यानी कि साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप में क्या होंगे, एक व्यक्ति तो होगा नहीं, दो व्यक्ति होंगे, तो एक के पास दिमाग है, एक के पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, मनी है, तो दोनों ही काम चल जाते हैं। और इसके पास भी थोड़ा पैसा होगा तो यहाँ से पैसा दोनों मिलाकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग होगा, और मतलब डिसीजन मेकिंग आपका कम होगा, क्योंकि दोनों कोई किसी रीजन से क्या है, एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ये कहेंगे ये करना है, ये कहेंगे ये करना है, तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई कि क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा आपका, और बेनिफिट देखिए एक प्रकार से कह सकते हैं ज़्यादा होगा। बस ये है, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से उसके जोखिम उठाने के लिए अधिक पूंजी एवं अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, और व्यावसायिक लोग साझेदारी को अपनाकर संगठन की रचना करते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और देखिए, इसमें हमने बता दिया दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें लागू होते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर इसकी सीमाओं को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, साझेदारी संगठन में एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम दो व्यक्तियों को साथ आना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक फर्म के गठन में कम से कम दो साझेदारी हो सकते हैं, ठीक है। अब अनुबंध या समझौता, इसको देख लेंगे। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध है, समझौते का ही परिणाम होता है, जो व्यवसाय चलते व लाभ हानि बांटते हैं, ठीक है। इसमें जो भी व्यवसाय अगर चल रहा है तो उसमें जो बेनिफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, सब ये क्या है, एक दूसरे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उन कारकों की विवेचना कीजिए जो व्यावसायिक अवसरों के विज्ञान को प्रभावित करते हैं। जब आप क्या है, किसी व्यवसाय के लिए एक महान विचार रखते हैं जो आप में आपसे लबरेज होते हैं, ठीक है, रोमांच, लेकिन प्रतीक्षा करें। आंकड़े बताते हैं कि 50% से अधिक व्यवसाय अपने पहले 5 वर्षों में विफल रहे, 30% ये अकेले पहले वर्ष में विफल रहे, ठीक है। व्यवसाय कम होने के कारण, कई कारण हैं कम होने के, जैसे यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक विफलता, जल्दी से किसी को क्या है, सक्सेस नहीं मिलता है, तो इसलिए व्यापार फेल हो जाता है। खराब योजना का परिणाम, और व्यावसायिक विचार सफल होने के लिए देखिए, आपको एक दृढ़ आधार से लॉन्च करने के लिए पद्धतिगत प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। और पूछने का पहला सवाल यह है कि विचार उतना ही स्मार्ट और क्या है, मतलब एक प्रकार से मौलिक है जितना आप सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इसके इफेक्टिंग फैक्टर हैं प्रभावित करने वाले। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, बाज़ार पर शोध करें कि किस प्रकार का जो कस्टमर हैं किस प्रकार के हैं, जिनकी डिमांड क्या है, किस प्रकार के प्रोडक्ट को वो परचेस करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का ज़्यादातर यूज करते हैं। इन्वायरमेंट देखिए, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपके विचार के लिए क्या मांग है, वही कस्टमर के लिए, ठीक है। यदि एक उत्पाद है तो इसे कौन खरीदेगा, मैंने बताया आपको। तो ये सारा कुछ बाज़ार में हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। नेक्स्ट है, एक वित्तीय योजना संकलित करें। तो
इसमें वित्तीय योजना संकलित करें, क्या मतलब है, यदि आपका बाजार क्या है अनुसंधान सकारात्मक है, पॉजिटिव है और आप आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो अगला कदम वित्तीय पूर्वानुमान को एक साथ रखना होगा, यानी कि जो पहले से ही प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, जब एक आप फंडिंग के लिए आवेदन करेंगे तो एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका बन जाएगा और आप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखना है। वित्तीय योजना का मतलब जो भी हम फाइनेंशियल है उसको एकदम सही से प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए लगाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट है अपने उत्पाद या सेवा की स्थिति, अब किस प्रकार के आपका जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से कस्टमर को सर्विस करेगा, ये यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अपने ब्रांड का निर्माण करें। अब अपने ब्रांड का ये जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से आप उसको ब्रांड बना सकते हैं ताकि लोगों की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादातर जाए और एक नाम हो आपकी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, परियोजना प्रतिवेदन एक उद्यम की स्थापना के लिए आधार प्रदान करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है, देखिए एक प्रकार से दस्तावेज है। परियोजना रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है जो प्रस्तावित व्यवसाय की समग्र तस्वीर का विवरण प्रदान करता है। परियोजना रिपोर्ट प्रस्तावित योजना गतिविधि की संभावनाओं को पता लगाने के लिए परियोजना प्रस्ताव का एक खाका देती है। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ विवरण रहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि किस प्रकार से कौन सा काम कब करना है, सारा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दिया होता है। कच्चे माल जो है वो कहाँ से मिलेगा, पहले से ही रखना होगा, नहीं मिलेगा, सारा कुछ एकदम पहले से ही मैनेजमेंट करके रखते हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, एज अ डॉक्यूमेंट। देखिए वर्तमान युग में प्रबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। तो प्रबंध के महत्व का देखिए, प्रबंधन के विभिन्न पहलू होते हैं। एक पहलू इसमें से ये है कि इसके मूल्य कार्यों की पहचान कर ली जाए। पहला है कि मूल कार्यों की पहचान कर ली जाए जिससे हमें क्या है, प्रबंध व्यवस्था आसानी से हम बना सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्य इनके देख लेते हैं। तो पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान, नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण और निर्णय लेना। तो ये पूर्वानुमान का मतलब पहले से ही हम उसको देखेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि किस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट मतलब चाहिए होगा, रिक्वायर्ड क्या है, मार्केट में क्या क्या कस्टमर को मतलब देना, मतलब एक प्रकार से रिक्वायर्ड है। नियोजन, प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से हमें उसको बेचना है। संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या संगठन में हम क्या करेंगे, ढांचा तय किया जाएगा। और इसी प्रकार से स्टाफिंग को समझा दिया जाएगा और जो कर्मचारी हैं उनका चुनाव किया जाएगा। निर्देशन, दिशा निर्देश, एक प्रकार से जो कर्मचारी उनको निर्देशित किया जाएगा। निर्णय लेंगे। पॉजिटिव, ठीक है, क्रियात्मक मार्गों में से कोई एक मार्ग चुना जाता है जिससे वांछित परिणाम हो सके। एक सफल नेता जो है, सक्सेसफुल लीडर, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उसकी व्याख्या करनी है। तो लीडर्स क्या दे कि सबसे पहले बात कर लेंगे लीडर क्या है। तो लीडर किसी समूह में चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह का नेता जो होता है समूह के लोगों को क्या करता है, मार्गदर्शन प्रदर्शित करता है। समूह के सदस्यों को उद्देश्य और उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना ही यहाँ पर, और उनको नियंत्रित करना, बांधे रखना ही क्या कहलाता है, लीडरशिप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उच्च चरित्र होना चाहिए उसका, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, एनर्जेटिक होना चाहिए, समूह भावना होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए यहाँ पर मानव संसाधन यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, HRM, ठीक है, ये क्या होता है, इसके पर्पज़ क्या है। तो AMA खान के अनुसार अगर बात करें तो इसके द्वारा क्या है, मानव संसाधन विकास की अवधारणा एक व्यवसाय प्रक्रम में सभी स्तरों पर काम करने वाले लोगों के लिए क्षमताओं और सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण में वृद्धि करता है। जो उनकी क्षमताएं हैं, जो एफिशिएंसी हैं कर्मचारी की, और उनके देखिए जो सकारात्मक कार्य यानी कि जो पॉजिटिव वर्क है उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। उपयुक्त संसाधन विकास की परिभाषा का अर्थ मानव संसाधन विभाग को ज्ञान को विकसित करना और बढ़ाने के लिए काम करती है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए इसके पर्पज़ क्या है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
एक संगठन में काम करने वाले सभी व्यक्तियों की क्षमताओं को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। अपनी भविष्य की भूमिका के संबंध में ऐसे सभी व्यक्तियों की क्षमता को विकसित करना जो संस्थान के लिए बेहतर हो, हितकर हो। ठीक है, एक संगठन में बेहतर पारस्परिक और जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको संबंधों को विकसित करना। किसी संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय विकसित करना। संगठन के अंदर जो टीम भावना है उसको विकसित करना, इसके पर्पज है। क्या देखिए, विक्रय संवर्धन के अर्थ क्या है, इसके विधियों को सख्त मतलब एकदम क्या करना, लिखना है। तो देखिए, विक्रय संवर्धन यानी कि जो बिक्री है उसको बढ़ाना ही विक्रय संवर्धन कहलाता है। ठीक है, बिक्री बढ़ाने को ही हम क्या कहते हैं, विक्रय संवर्धन कहते हैं। किस प्रकार से बढ़ाते हैं, देखिए कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोडक्ट है तो क्या करता है वो बहुत से कूपन देता है, बहुत से एक के साथ एक फ्री, मतलब प्रोडक्ट इस तरह से बाय वन गेट वन करके, तो उसका क्या है, उस तभी बिक्री ज़्यादा होगी। ठीक है, कूपन देता है कि इसके साथ ये फ्री, टूथपेस्ट के साथ ये फ्री, और एक कटोरी फ्री, बॉर्नवीटा के साथ एक जग फ्री, ये सारी चीज़ें ही इसमें आती हैं, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर दिखा दें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप से आपको इसको क्रिएट कर देना है, क्योंकि ये आपका एकदम क्वेश्चन जो है क्रिएटिव क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर मूल्य को परिभाषित करना है, जो मान है उसको परिभाषित करना है। आधुनिक संगठन के प्रबंध के लिए इसके महत्व को भी विवेचना करना है। तो देखिए मूल्य जो है उससे क्या होता है, तो मूल्य, देखिए मूल्य स्थायी मान्यताएं जो एक विशिष्ट प्रकार के आचरण या अस्तित्व की अंतिम स्थिति व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से क्या है, बेहतर है। इसे बदलना बहुत कठिन होता है। मूल्यों के बदलाव से मतलब है अपने स्वभाव में परिवर्तन करना, तो इसलिए यहाँ पर इसको नहीं बदला जा सकता। तो ये आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पर सेल्स भी इसी बिंदु को बनाता है, केंद्रीय मूल्य प्रणाली को काल करता है, तो इसको देख लेंगे। इसके देखिए यहाँ पर भारतीय समाजशास्त्री R.K. मुखर्जी लिखते हैं कि उनके स्वभाव से सभी मानवीय संबंध और व्यवहार मूल्यों में अंतर्निहित होता है। ठीक है, ये क्या करता है, मूल्य प्रेरणा के स्तर को समझने में न्यू है, यह हमारी धारणा को प्रभावित करता है। यह मान यह क्या है, यानी कि मूल्य यह समझने में मदद करता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसमें सही या गलत की व्याख्या भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये देखिए आपका PM में भी था, तो उसी से आप समझ सकते हैं क्वालिटी को मैनेज करना, और इसके द्वारा ही क्वालिटी को मैनेज कैसे करेंगे, जो हमारे मतलब जो इंडस्ट्री के कर्मचारी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हैं, और जो उनके CEO हैं, बड़े पद के जो अधिकारी हैं, सभी को हमें क्या करेंगे, एक प्रकार से क्रियान्वित करेंगे। ठीक है, उनको सूचना प्रेरित करेंगे ताकि सही से, मतलब एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल वो ले सके, तभी ये सही हो पाएगा। और नियंत्रण पर महत्व, किस प्रकार से आप कंट्रोलिंग पर महत्व रखेंगे, तो नियंत्रण प्रबंधन एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। उचित नियंत्रण संगठन के काम में सुगमता लाता है। नियंत्रण गलतियों को जांचने में क्या करता है, मदद करता है। संचालन परियोजना समायोजन क्या है, तो जो चलाने की योजना होती है वही हमारा संचालन समायोजन कहलाता है। नीति का सत्यापन, ये आप हेडिंग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, हेडिंग याद रहेगी तो आप सारा कुछ क्या करेंगे, आप कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अभिप्रेरण क्या होता है, अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्य करने को सक्षम रहते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाते हैं। ठीक है, अभिप्रेरण ही क्या है, बालक को अपने लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर करता है। लक्ष्य को प्राप्त करने में आंतरिक प्रेरणा बहुत ज़्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए जैसे पुरस्कार और दंड के माध्यम से बालक को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर किया जा सकता है, क्योंकि जो पुरस्कार है उससे क्या होता है, एक प्रकार से गर्वान्वित महसूस होता है कि गर्व करते हैं आप अपने ऊपर। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप एकदम सोचते हैं कि हाँ मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, तो आगे की ओर आप क्या करते हैं, प्रेरित होते हैं। दंड, अब दंड जैसे आप क्या करेंगे, जब आपको पनिशमेंट दिया जाएगा तभी क्या है, कोई भी बालक आप मतलब उसे समझ पाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। सामग्री प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, तो देखिए प्रबंधन का उद्देश्य ग्राहकों की सेवा करना है, और फिर भी यदि कोई प्रबंधन परिभाषा के लिए अधिकांश किताबों का अध्ययन करके लागू करना चाहता है तो 99.9% उस समय ग्राहक शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ठीक है, और वह क्या है, मान्य नहीं होगा। आश्चर्यजनक क्योंकि लाभ प्राप्त करने से सेवा को फिल्टर करती रहती है, और अच्छे प्रबंधक लगातार बिक्री बढ़ाने के लिए अपने संगठन को प्रोत्साहित करते हैं।
और कारगर बनाते हैं। तो ये आप देख लेंगे। देखिए मानवीय मूल्यों की आवश्यकता जो है वो क्या है, तो उपयोगिता के ज्ञान के लिए आवश्यक है, सांस्कृतिक व्यवस्था ज्ञात करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था ज्ञात करने के लिए, नैतिकता के रूप के ज्ञात करने के लिए। वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वही हमारा वित्तीय प्रबंधन। किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से हम कहाँ पर लगा रहे हैं, किस प्रोडक्ट में लगा रहे हैं, कहाँ पर लगाना चाहिए, सारा कुछ मैनेजमेंट करना ही हमारा कहलाता है। ठीक है। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा हो अगर आपको क्या है पता लगे कि कोई ओरिजिनल, अब आप क्या है देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये जो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी जो मटेरियल है इसे कोई और कॉपी करता है तो ये उसे बताता है, तो वो होता है कॉपीराइट। ठीक है। तो ऐसा हो अगर आपको पता लगे कि कोई ओरिजिनल वर्क जो है उसकी कॉपी करके उससे क्या है वो बेनिफिट ले रहा है, तो दूसरे के लिए भले ही ये फ़ायदेमंद हो जो कॉपी कर रहा है, लेकिन एक क्रिएटर के लिए बहुत ही मतलब अच्छी खबर ये नहीं होती है। कॉपीराइट एक ऐसा नियम है जो इन कार्यों को लीगली प्रोटेक्ट करता है ताकि ऑनर के राइट की सुविधा मतलब की जा सके। आज के जो ऑनर है जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो उसकी सुविधा की जा सके, तो सारा कुछ ही आप समझ सकते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में कॉपीराइट अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट पर किसी कंटेंट को रिप्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी आसान हो गया है। तो एक क्या है, राइट एक क्रिएटर को उसके कार्यों की ऑनरशिप प्रदान करता है। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये कॉपीराइट है आपका, इसको भी आप समझ गए होंगे आई होप। तो यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट में मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आप सभी को ये समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट्स के हैं देखिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के हैं, तो वो जाकर भविष्य का जेई चैनल पर जरूर जुड़ जाए। वहाँ पर क्या है एकदम कंटिन्यू वे में स्टडी चल रही है। और ट्विटर अकाउंट पर जरूर जुड़ जाए ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको वहाँ पर मिलती रहे। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले लेक्चर में।